आज इस तरह से बाबा साहब मजबूर होकर के आज पूना पैट पर दस्तखत कर दिया। गांधी जी का जीवन तो बच गया, लेकिन बाबा साहब जो प्रथम निर्वाचन क्षेत्र की मांग को मांगा था पूरी नहीं हो पाई और इस तरह से 11 करोड़ अछूतों की जो व्यवस्था को बाबा साहब संवारने की कोशिश किया था, गोल में सम्मेलन में जा जाकर जो दौड़े थे, 3 दिन की बासी रोटी खाई थी, 4 दिन का बासी भात लेकर के हमारी तुम्हारी इस गरीबी और गलीचता को दिखाने के लिए गए थे। उस सारी मेहनत पर पानी फिर गया और इस तरह बाबा साहब एक बार जीती हुई लड़ाई को फिर से हार गए और यहीं से पूना पैक्ट का जन्म हुआ, जिसको कहते हैं इतिहास में पूना पैक्ट। पूना एक जगह है, पैक्ट का मतलब होता समझौता। गांधी और अंबेडकर के बीच में जो सुलह हुआ है, जिसको हम लोग गांव भर की भाषा में सुलह कहते हैं, समझौता, दो लोगों के बीच में सुलह हो गया। तो बाबा साहब अधिकार मांग रहे थे, अधिकार की जगह क्या मिला? सुरक्षित सीटें, जिसको आजकल पढ़े लिखे लोग जानते हैं रिजर्व सीट। ये जो रिजर्व सीट की व्यवस्था संविधान में भारत को मिली है, सुरक्षित सीटों की व्यवस्था जो मिली है, आज भी जो हमारे लोग 80 सीट आती है सुरक्षित सीट, उस पर कोई चमार, कोई पासी, कोई धोबी बन गया प्रधान, कोई बन गया, आज भी विधायक बनते हैं, सुरक्षित सीट से चुन करके जाते। तो ये जो सुरक्षित सीट की व्यवस्था है, रिजर्व सीट की व्यवस्था है, ये पूरा पैक्ट के अनुसार सुरक्षित सीटें तो मिल गई, लेकिन जो एक लंबा अधिकार हमारे आपके लिए बाबा साहब चाहते थे उसको नहीं दिला पाए और उस लड़ाई को हार गए और पूना पैक्ट का जन्म हुआ। इस तरह से इस देश के शोषित पीड़ित गरीबों की लड़ाई परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लड़ी। बाबा साहब चले गए, अपनी यादगारी हमारे बीच में छोड़ गए। बाबा साहब आज हमारे आपके बीच में नहीं है, लेकिन आज भी बाबा साहब का सबसे बड़ा जो दिया हुआ तोहफा है वो संविधान है। और संविधान जो है वो केवल एक किताब नहीं है, वो आपकी समस्याओं का हल है। आपको कोई दुख तकलीफ है, उन सब समस्याओं का समाधान उस भारत के संविधान के भीतर है। तो अपने बच्चों को आप जब पढ़ाएंगे तो जब पढ़ेंगे तो बड़े होकर संविधान को पढ़ेंगे। जब संविधान को पढ़ेंगे तो ये जान पाएंगे कि हमारी ताकत क्या है। ताकत तो बहुत आपको दे दी गई, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया कि ताकत है कितनी। वही दशा हमारे इस मूल निवासी समाज की, बहुजन समाज की, अलग अलग जातियों में टुकड़ों में बटा हुआ है। और ये समाज जो टुकड़ों में बटा हुआ है, इस समाज के भीतर प्रेम पैदा हो, प्रेम के द्वारा भाईचारा बने और भाईचारे के द्वारा एकता बने। गौतमी एकता कब बनती है? जिसको बाबा साहब ने कहा संगठित हो जाओ, तो संगठित आप ऐसे थोड़े हो जाएंगे। संगठित होने के लिए प्रेम होना जरूरी है, बिना प्रेम के कुछ हो ही नहीं सकता। और जब प्रेम आ जाए तो मैं तो सीधे ये कहूंगा कि कुछ भी हो सकता। आप जो चाहते हैं वो हो सकता है, लेकिन कब? प्रेम में, बाकी नहीं हो सकता। हमारा आपका प्रेम बन गया, कोई जाति का ठाकुर है उसका प्रेम चमार से हो गया। प्रेम तो दोनों के बीच में दोस्ती हो, भाईचारा हो, कुछ भी हो, क्यों नहीं हो सकता है? तमाम लोगों का है। तो फिर आपके साथ में खा भी लेगा, पी भी लेगा, रह भी लेगा, और आप जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं उसमें आपका साथ भी देगा। उसी तरह चमार हो, पासी हो, कोई भी हो, उसके लिए प्रेम जरूरी है। प्रेम में व्यक्ति जान दे देता है। संगठित होने का मतलब प्रेम पैदा करना। जब तक प्रेम पैदा नहीं होगा तब तक संगठित नहीं होंगे। आप कितनी भी कथा सुनिए, कितनी भागवत सुनिए, बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़िए, संगठित नहीं हो